नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट सर्विसेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन 2 के रिजल्ट के बाद से सभी बच्चों के दिमाग में एक बात ही चल रही है कि भाई ये काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे काउंसलिंग की जाएगी, भाई रजिस्ट्रेशन कब शुरू होने वाले हैं और भाई पोर्टल लिंक कौन सा है, एप्लीकेशन करना कैसे है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं, तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट पर कि भाई रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा। दोस्तों, पिछले ट्रेंड्स को देखें तो जैक डेली का रजिस्ट्रेशन मई के सेकेंड वीक में शुरू हो जाएगा। जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो भाई अब किसी भी वक्त पोर्टल लाइव हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लिंक आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। भाई रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 1500 होती है, जो नॉन रिफंडेबल है। याद रखना है, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल यानी jackdelhi.admissions.nic.in पर ही जाना है। फीस पे करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा, तो रिसिप्ट संभाल कर रखना है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट की। भाई यहाँ बच्चे गलती करते हैं, पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है जहां आप अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भरते हो। उसके बाद शुरू होती है चॉइस फिलिंग, जहां आपको DTU, NSUT या IIITD की ब्रांचेस चुननी होती हैं। ये दोनों स्टेप अलग अलग हैं और दोनों ही मैंडेटरी हैं। बात करते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट की। भाई ये सबसे जरूरी पॉइंट है। जैक डेली की विंडो बहुत कम टाइम के लिए खुलती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन मिस कर दी तो याद रखना, DTU और NSUT के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जैक में लेट रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए सुस्ती मत दिखाना। दोस्तों, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर को अभी सेव कर लो। फॉर्म भरते वक्त कोई भी टेक्निकल एरर आए तो तुरंत कॉल करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों, अब मूव करते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। दोस्तों, यहाँ बात करेंगे भाई एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट क्या है। सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों। भाई अगर आपका 75% वाला क्राइटेरिया मिस हो गया है तो भाई जैक डेली आपके लिए लॉटरी है। DTU और NSUT के लिए आपको 12th बोर्ड में PCM में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सिर्फ 60% चाहिए। यहाँ पर एक और बात, यहाँ IIIT दिल्ली के लिए ये 70% है, लेकिन 75% का बोझ यहाँ नहीं है, तो कम परसेंटेज वाले हार मत मानो। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। दोस्तों, ध्यान से सुनो, दिल्ली कोटा लेने के लिए कोई अलग से डोमिसाइल नहीं चाहिए। आपकी 12th की मार्कशीट ही सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपका स्कूल दिल्ली के अंदर है तो आप दिल्ली कैंडिडेट हो और आपको 85% सीट्स का हक मिलेगा। अगर मार्कशीट पर स्कूल का एड्रेस दिल्ली का है तो आप सेफ हो। यहां बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अगर आप OBC, NCL या EWS कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। अगर 31 मार्च का भी हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही OBC सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली लिस्ट वाला ही वैलिड होगा, सेंट्रल वाला नहीं। ये बात अभी चेक कर लो। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एडमिशन के टाइम आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। ये किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हो, लेकिन याद रखना, जैक डेली के ब्राउज़र में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है, उसी पर साइन करवाना। बिना फॉर्मेट की आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, तो रिस्क मत लेना। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स में एक भी गलती हुई तो वेरिफिकेशन में सीट हाथ से निकल जाएगी। अगर सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करो, हमारी टीम आपको सही रास्ता बताएगी। दोस्तों, यहाँ बात करेंगे भाई सीट अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। तो उसके सबसे पहले पॉइंट की देखो भाइयों, जैक डेली की काउंसलिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा 1 महीने का सफर है, जो राउंड 1 से शुरू होकर राउंड 5 तक चलता है। अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो घबराना नहीं, आप ऑटोमेटिकली अगले राउंड में चले जाते हो। असली कट ऑफ तो राउंड 4 और 5 में गिरती है, इसीलिए पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट की। दोस्तों, भाई फ्रीज vs फ्लोट का सही मतलब क्या है, ये 2 वर्ड सबसे जरूरी हैं। फ्रीज का मतलब है मुझे मेरी मनपसंद सीट मिल गई है, अब मुझे आगे के राउंड्स में नहीं जाना। और फ्लोट का मतलब है भाई ये सीट तो मैंने पकड़ ली है, पर अगर अगले राउंड में इससे बेहतर कॉलेज या ब्रांच मिली तो मैं वहां जाना चाहूंगा। 90% बच्चों को फ्लोट ही चुनना चाहिए ताकि उनकी ब्रांच अपग्रेड हो सके। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। भाई जैसे ही आपको किसी भी राउंड में
पहली बार कोई सीट मिलती है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस यानी लगभग 95,000 रुपए भरनी होती है। याद रखना ये फीस सिर्फ एक बार देनी है। अगर आपने ये फीस नहीं भरी तो आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे और आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। ये आपकी कॉलेज की फीस में बाद में एडजस्ट हो जाती है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पे 4th पॉइंट की। भाई फीस भरने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है। इसका मतलब है अपने सारे असली डॉक्यूमेंट्स लेकर उस कॉलेज में जाना जो आपको अलॉट हुआ है। वहां टीचर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। शेड्यूल ध्यान से चेक करते रहना, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग मिस हुई तो सीट कैंसिल हो सकती है। दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, पर फिक्र मत करो, मैं हर राउंड के बाद वीडियो बनाकर बताऊंगा कि अब अगला स्टेप क्या है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। दोस्तों यहाँ बात करेंगे अपग्रेड की और स्पॉट राउंड की। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की। दोस्तों ये जैक डेली का एक ऐसा हिडन फीचर है जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। मान लो आपको राउंड 5 तक DTU में मैकेनिकल मिली है और एडमिशन लेने के बाद एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है। इसमें अगर सीट खाली हुई तो बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्म के आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल या ECE हो सकती है। आपकी पुरानी सीट कहीं नहीं जाएगी, बस अपग्रेड होने का चांस मिलेगा। करते हैं पॉइंट 2 की। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई हार मान लेते हैं। जैक डेली का स्पॉट राउंड भाई किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले साल का डेटा उठाकर देख लो एक बार। स्पॉट राउंड में दिल्ली कोटा के बच्चों को भाई 5 से 6 लाख रैंक पर भी DTU, NSUT जैसे बड़े कॉलेज मिले हैं। स्पॉट राउंड में दिल्ली कोटा के बच्चों को 5 लाख से 6 लाख रैंक पर भी DTU और NSUT जैसे बड़े कॉलेज में सीट मिली है। ये राउंड तब होता है जब सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है और बची खुची सीट्स भरनी होती हैं। पॉइंट 3 की। स्पॉट राउंड में बैठने के लिए 2 बातें ध्यान रखना है। पहली, आपको कोई सीट पहले अलॉट ना हुई हो। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको वही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। इसमें वही बच्चाबाजी मारता है जो आखिरी दम तक टिका रहता है। अगर रैंक पीछे है तो स्पॉट राउंड का वेट जरूर करना। यहां बात करते हैं पॉइंट 4 की, रिफंड पॉलिसी की। बहुत से बच्चों को डर लगा रहता है कि भाई 95,000 डूब तो नहीं जाएंगे। देखो भाइयों, जैक डेली की एक क्लियर रिफंड पॉलिसी होती है। अगर आपको कहीं और जैसे NIT या IT अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं तो एक स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले आप विड्रॉ कर सकते हो। आपका पैसा कुछ प्रोसेसिंग फीस कटने के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो